जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है। कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले। बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। ओम शांति। 1 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? तो बाबा समझाते,
बाप दादा का। तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। तो पहले पहले ये गुहिया राज सबको समझाओ कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं। ये दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वे बाप हैं शांति धाम में रहने वाला। तो बाबा समझाते, जब भी हम कहीं किसी से भी बात करें तो सबसे पहले बाप दादा का ये रहस्य समझाना है कि ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा आए। दोनों की आत्मा भ्रिकुटी में बैठती है। एक आत्मा है और दूसरे परम आत्मा। और ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है। कोई भी मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। बाबा कहते इस बात को क्लियर करना है। गीत है आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं। ये पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है। कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं। वे है गरीब निवाज। गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है। इनको ये सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुख का। फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। बाबा कहते ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि शिव बाबा आए हैं। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर वे हमें सुख का वर्षा देते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण आकर हमें दुख का श्राप देते हैं। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्के खाते हैं, मिलता किसी को भी नहीं। भारतवासी गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा ना कोई। और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा। तो बाबा हमें भक्ति मार्ग में किया हुआ हमारा वायदा याद दिला रहे हैं। बाबा कहते आप बच्चों ने भक्ति में कहा था कि जब आप आएंगे तो हमारे सिर्फ एक आप होंगे, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते तुम जानते हो ये बाप है गरीब निवाज। गरीब को साहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। दो हुई ना, एक है आत्मा, दूसरा परम आत्मा। तुम सभी हो आत्माएं। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वे परमात्मा बाप से मिलती हैं, जिसके लिए ही पुकारते हैं ओ गॉड फादर। तुम उनके बच्चे ठहरे। फादर से ज़रूर वर्षा मिलता है।
बाप कहते हैं भारत जो सिरताज था वे अभी कितना कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हैं। दूसरा है रतन जड़ित ताज। तो पहले पहले ये गुहिया राज सबको समझाना है कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं, ये भगवान नहीं है। ये भगवान नहीं माना, बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं हैं। बाबा कहते मनुष्य भगवान होता नहीं, भगवान कहा जाता है निराकार को। वे बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहाँ तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाना होता है। आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प है दुख का। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ। ये ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्ठी में, यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं। मधुबन में आते हैं, बाबा के घर में आते हैं, तो बाबा कहते जैसे कि तुम भट्ठी में आते हो तो यहाँ आने से ही बाबा कहते बाहर का कुछ और याद नहीं आना चाहिए। बाबा कहते यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं, क्योंकि हम पतित हैं। हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाए, सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं, फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ज़रूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। ये तो बाप ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे। हीरों से खेलते थे, हीरों के महलों में रहते थे। अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन गरीब निवाज बाबा आओ, हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वे प्राय लोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम देवी देवताओं का असल कर्म श्रेष्ठ था। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसलिए दुखी हो।
तो बाबा कहते जब पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे तो सुखी थे, और अब अपवित्र होने से, पतित होने से ही आत्माएं दुखी हुई हैं। बाबा कहते सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। ये बाप दादा इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा ना सके जब तक पावन ना बने। अभी बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। मैं तुमको पद्मा पदमपति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे। तो बाबा हमें अभी हमने कैसे 84 चक्र पूरा किया, कैसे हम जब पावन थे तो स्वर्ग में थे, सुख घनेरे थे, फिर 84 जन्म का चक्र लगाते हुए अभी पतित बनी है आत्माएं, तो बाबा कहते दुखी हो गए हैं। तो अभी ये सारी स्मृति हम बच्चों को बाबा दिलाते हैं। बाबा कहते अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में 9 लाख होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। तैयारी सब कर रहे हैं कल्प पहले मुआफिक। कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये महाभारत लड़ाई लगी थी। तो बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, हर कल्प ऐसे ही ड्रामा रिपीट होता है, ऐसे ही हर आत्मा का पाठ रिपीट होता है। तो बाबा कहते हैं ये बॉम्ब्स आदि बनना ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो ज़रूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। सारे भंभोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं। मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक्स आदि सब होंगी, तब तो विनाश होगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। ये है संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होता है। नई दुनिया में कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्यों को तो पता नहीं है ना, कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था, अभी कंगाल है। फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारी नॉलेज हम बच्चों को ही है, और मनुष्य तो ये कुछ भी जानते नहीं कि कैसे राधे कृष्ण ऐसे बने, लक्ष्मी नारायण ऐसे बने, कैसे फिर 84 का चक्र चलता है, कैसे हम पावन से पतित, पतित से फिर पावन पवित्र बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सिर्फ तुम बच्चों को ही नॉलेज मिलती है। अब आप कहते हैं पवित्र बनो और मामेकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे वे ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, दोनों ताज नहीं है, ना पवित्रता का ताज है ना रतन जड़ित ताज है। बाबा कहते हैं अभी तो आत्माओं को कोई भी ताज नहीं है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है
तब मैं आता हूँ। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी शाम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से कला कम हो जाता है। तो बाबा कहते अब खाद को निकालो। बेहद का बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो मुझ एक माशूक के। भगत सब भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रालब्ध। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। वे है भक्ति की सामग्री। शास्त्र आदि पढ़ने से बाबा कहते किसी आत्मा की सद्गति नहीं हो सकती है। कोई भी आत्मा सोचने में नहीं जा सकती है, ज्ञान नहीं मिल सकता। और ही बाबा कहते नीचे आते जाते उतरती कला होती जाती है। वो सब बाबा कहते भक्ति की सामग्री है। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। वे आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखलाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाए थे फिर वही पतित बनते हैं। आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी बन जाते हैं। अब कितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। बाबा कहते जितना हो सके याद की यात्रा में रहें, अपना सब समय हम सफल करते रहें। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं। अभी ये जो माशूक हैं उनके तो बहुत आशिक हैं। भक्ति मार्ग में सब दुख में बाप को याद करते हैं। हे भगवान दुख हरो सुख दो। यहाँ तो ना शांति है ना सुख है। सतयुग में दोनों हैं। बाबा कहते कलयुग में तो ना किसी को शांति ना ही सुख है, लेकिन सुख धाम में तो शांति है सुख भी है। तो बाबा कहते दोनों ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का पाठ बजाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। 84 का सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाएं। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कटते जाएंगे। और कोई बाबा कहते उपाय नहीं और कोई युक्ति नहीं है। पापों का बोझा आत्मा पर बहुत है, उसको उतारने की एक ही युक्ति है, एक ही उपाय है, बाबा की याद। तो बाबा कहते जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, ये पुरुषार्थ करना है। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। कामचिता पर नहीं चढ़ो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है।
इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बाबा कहते ये ज्ञान, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसको धारण करने के लिए भी बुद्धि बहुत स्वच्छ, साफ, पवित्र चाहिए, अर्थात सोने का बर्तन चाहिए। बाबा कहते तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो बहुत सहज है। इसमें मुख्य है पवित्रता। याद से ही पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है। बाबा कहते सन्यासियों की तरह घर बार नहीं छोड़ना, भल घर में रहें, गृहस्थ में रहें, सब कुछ निभाते हुए भी बाबा कहते सृष्टि चक्र को याद करते रहें और शिव बाबा की याद में रहें। तो बाबा कहते ऐसे बैलेंस में हमें रहना है, तो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो, अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए तुम ये एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ, बहुत कमाई हो जाएगी। 5 विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मरना तो सबको है, ये अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाबा कहते मरना तो सबको, शरीर तो सभी को छोड़ना है, विनाश तो होना ही है, महापरिवर्तन तो होगा ही, लेकिन मनुष्य आत्माओं के जाने में और हमारे जाने में बहुत अंतर होगा। बाबा कहते तुम जाएंगे, आकर फिर राजधानी में राज्य करेंगे, यहाँ से ही योग बल से पावन होकर फिर जाएंगे। तो बाबा कहते ये अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे, हीरे जवाहरातों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी, वहाँ तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो, अब बाप की श्रीमत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाप को याद करना है और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं, अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया और गवाया है, अनेक बार बाबा कहते अनेक कल्प ऐसे ही रिपीट हुए हैं, ऐसे ही हमने राज्य लिया और फिर गवाया है। बाबा कहते आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको समृद्धि आई है, हम कैसे चक्र लगाते हैं, ये चक्र बुद्धि में रखना है। बाप है ज्ञान का सागर, तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। ऊंचते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमको वर्षा देते हैं, तो अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो और पवित्र बनो। तो आज का होमवर्क बाबा ने दिया है, क्या करना है, विनाश होने से पहले बाबा कहते बाबा की याद से स्वयं को हमें पावन पवित्र बनाना है। 84 के चक्र को भी बाबा कहते याद रखना है बुद्धि में, कैसे हम राज्य लेते हैं और फिर कैसे हम राज्य गवा देते हैं। अनेक कल्प बाबा कहते ऐसे ही ये ड्रामा हम बच्चों ने रिपीट किया है।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। सेकंड पॉइंट है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्ठी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। आज का वरदान है, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। बाप मिला सब कुछ मिला। इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह ना कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। तो बाबा मिला है, इसका हमें निश्चय है, नशा है। उसकी निशानी बाबा ने बताई कि लोक लाज की परवाह नहीं करेंगे, सदा इस ज्ञान मार्ग में कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। बाबा कहते उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ असार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। जैसे बच्चे संकल्प करते, बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते कि जो बाप का सो आपका। लेकिन पहला कदम हम बच्चों को उठाना है। बाबा कहते तुम्हें निश्चय हो, नशा हो, बाबा मिला सब कुछ मिला, तो ये लोक लाज आदि हम उसकी परवाह ना कर आगे बढ़ते चले। तो बाबा कहते हमें इस असार संसार का सब कुछ जो है वो तुच्छ लगने लग जाए, तो यही है निशानी निश्चय बुद्धि होने की। ऐसे बच्चों पर बाबा कहते बाबा अपनी समस्त संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। स्लोगन है, सहज योगी वे हैं जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। सहज योगी वे हैं जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशंस फैलाते हैं। अच्छा, ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।
मेरे लाडले कह दुलार दिया, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया, मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।